हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज हम जम्मू कश्मीर में कश्मीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर देखिए एक वह राज्य है, जब हम पूरे भारत के मैप को देखते हैं और देखिए आप एकदम उत्तर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर रहता है। लद्दाख और साथ ही कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड जो है वह पड़ते हुए नजर आती है। चुलाई कला की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पर शुरुआत हो चुकी है। चुलाई कला की अगर हम बात करें तो इसे कश्मीर में 40 दिन का वह समय कहा जाता है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोकल्स इसे चुलाई कला जो है वो कश्मीर में कहते हैं। अब इस दौरान आपको बता दें कि एक बड़ी परेशानी जो है वह कश्मीर वासियों को पावर कट को लेकर जो है वो देखनी पड़ रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर रीजन की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर प्रांत की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1300 मेगावाट बिजली जो है वो आवंटित की जाती है। एक मतलब डिवीजन को डिवाइड की गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि शॉर्टफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। जो डेटास बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग यहाँ पर जो 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है उसका शॉर्टफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो ये पावर कट्स हो रहे हैं वो इवनिंग के टाइम में हो रहे हैं, यानी कि संध्या टाइम, शाम के टाइम में जो है वो हो रहे हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू में भी देखिए कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन कश्मीर में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होते हुए नजर आती है। यहाँ पर जब हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 600 मेगावाट बिजली की जो शॉर्टफॉल हो रही है उसकी वजह से शाम के वक्त में पावर कट जो है वो हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोग जो है वह अलाव का सहारा नहीं लेते हैं, वो अब इलेक्ट्रिक जो हीटर होते हैं वो जलाते हैं वहां पर। अब उस दौरान अलाव का भी सहारा लेते हैं वो घर पर, उसे भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना, हमारे जो बहुत ही ट्रेडिशनल पुराने जमाने में जो आग जलाकर वहां पर अंगीठी जलाकर जो है वो घर को गर्म रखने की कोशिश की जाती थी, वो भी वहां मौजूद रहता है, लेकिन वो काफी नहीं पड़ता है। हीटर्स जो है, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है, उसका भी बता दें कि बहुत सहारा जो है वो लिया जाता था। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सीईए की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां पर सबसे पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रहती है। यहाँ पर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये देखिए, अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जिम्मेदारी जो है वो उन पर आती है कि ये सप्लाई जो है वो किस वजह से नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे उठ जाता है कि देखिए, इतनी कड़ाके की सर्दी और इतनी कड़ाके की सर्दी होने के बाद वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना होना, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि शॉर्टफॉल जो है वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इस छोटे से शॉर्टफॉल की वजह से सोचिए 32% ये जो डिमांड है और सप्लाई में यहाँ पर शॉर्टफॉल है। तो शाम के समय में जब हम देखते हैं कि देखिए, दिन की जब हम बात करें तो फिर भी कश्मीर में इतनी धूप तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं इतनी ठंड जो है वो नहीं होती है। लेकिन जब मैं शाम के समय की बात करूं, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कट जो है वो हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी, उस दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है और लोग जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर्स का सहारा लेते हैं। दुकान पे अगर हम बात करें उस दौरान तो हम देखते हैं कि शाम में जल्दी जो है दुकानें वगैरह जो है वो थोड़ी बंद होने नजर आ जाती है। लेकिन इस वक्त अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, 40 दिन के लिए चिलाई कला जो है वहां पर शुरू हो चुकी है, यानी कि कड़ाके की सर्दी जो है वहां पर पड़ते हुए नजर आएगी। तकरीबन हम देखते हैं कि 6 बजे लोग अपने दफ्तर से फारिग होकर वापस जो है अपने घर पर आ जाते हैं। उस दौरान जो है, जब वो घर पर वापस आ रहे हैं तो वहां पर उन्हें कड़ाके की सर्दी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। और ये एक देखिए बहुत ही प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से मुझे लगता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा बताऊं तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि 600 जो मेगावाट बिजली की अभी जो है शॉर्टफॉल यहाँ पर हो रहा है। 32% यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है। और कई घंटों के लिए कहा जा रहा है कि पीक आवर्स के अंदर कई घंटों के लिए ये बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। उस वक्त पावर कट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि अभी जो डिमांड है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डिमांड जो है वो 1900 मेगावाट की है। यहाँ पर जो एलोकेटेड है, यानी कि 1900 मेगावाट की यहाँ पर डिमांड है, और जो सप्लाई हो रही है वो 1300 मेगावाट की हो रही है। अगर मैं गर्मियों की बात करूं, देखिए गर्मियों में जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ तो जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में गर्मी पड़ती है, वैसी गर्मी जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ती है। इतने हमें
सहारा नहीं लेना पड़ता है वहाँ पर एसी का या कुछ भी, पंखों में भी गुज़ारा जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाता है, जब वहाँ पर गर्मी रहती है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ उस टाइम देखिए जो 1300 मेगावाट की बिजली है उसमें गुज़ारा जो है वो लोग कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठंड की, कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो आवश्यकता रहती है वहाँ के लोगों की। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो मैनेज हो रहा है, वहाँ की जो अवाम वहाँ पर जो मैनेज कर रही है वो कर पा रही है गर्मियों में। इस जो अभी एलोकेशन की गई है इलेक्ट्रिसिटी की 1300 मेगावाट की, लेकिन जो डिमांड है सर्दियों में रहती है क्योंकि देखिए पीक टाइम रहता है। जैसे हमारे लिए गर्मियों में पीक टाइम रहता है ना कि जब हम गर्मियों की सोचिए जब अब बहुत कड़ाके कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस दौरान उन्हें देखिए हीटर चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। और यही आप इसका एग्ज़ाम्पल लीजिए कि ज अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, जब यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है और इतनी परेशान करने वाली कह सकते हैं कि गर्मी जो है वो पड़ती है, चिलचिलाती धूप होती है, उस दौरान सोचिए कि आप एसी ना चला पाएँ, कूलर ना चला पाएँ, पंखा ना चला पाएँ, तो कैसी स्थिति होगी? वैसे ही अभी कश्मीर के जो लोग हैं, उन्हें फेस करना पड़ रहा है इस क्राइसिस को कि जब उनका पीक कह सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर डिमांड रहती है, उस दौरान और वो भी पीक आवर के दौरान जो है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति जो है, वह नहीं हो रही है और इस वक़्त वहाँ के जो लोग हैं, वो 32% तक की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की शॉर्टफॉल है, उसका सामना कर रहे हैं। और ये सीईए तक की भी रिपोर्ट बताती है कि कई लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर एक वो राज्य है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई द पुअर है। तो आज विस्तार से हमने इसी वीडियो में इस खबर के बारे में पूरा एक्सप्लेनर आपको दिया। लगातार जम्मू कश्मीर की हर एक खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया टीवी।